गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो क्लास 3 का फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये बोर्ड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे फिजिक्स में लगभग ज्यादा क्वेश्चंस जो है आते हैं। और इस चैप्टर को अगर कोई बच्चा अगर चाहे कि उसको अगर रट के अगर हम कर पाएंगे सारे क्वेश्चंस, वो भी पॉसिबल नहीं है। इसमें कुछ ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिन कंसेप्ट्स को जानना जो कि बहुत जरूरी है। और आज हम आपके सारे कंफ्यूजन को और सारे जितने भी कंसेप्ट हैं उन सबको जो है आप क्लियर करेंगे। और आप इस चैप्टर के लास्ट तक जाते जाते इस चैप्टर को इतने अच्छे से जान जाइएगा कि अगर इस चैप्टर के बारे में अगर कोई पूछे तो आप उसको एक टीचर की तरह आप उसको आसानी से बिना किसी एजुकेशन के हर एक क्वेश्चन हर एक उसका कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। वो आपका भले क्लासमेट ही क्यों ना हो या आपका जूनियर ही क्यों ना हो। आज हम इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो नाम आप इलेक्ट्रिसिटी, इस नाम में बहुत सारा चीज छुपा हुआ है। इसमें कंसेप्ट छुपे हुए हैं जिन कंसेप्ट का आगे चलते तो हम लोग समझेंगे और इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों पड़ा। तो अगर हम इसके नाम को पढ़ें इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो पॉइंट से मिलकर बना, एक यहाँ इलेक्ट्रिक और जो दूसरा वर्ड आप देखिए ये है आपका सीपी। यानी आपको जो ये पहला वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इधर से जो पहला वर्ड है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक और इधर से जो वर्ड आता है वो है आपका सीपी। अगर हम इसमें व्यवहार करें तो ये इलेक्ट्रिक जो वर्ड में ये बना है, ये बना हुआ है इलेक्टर से। और इलेक्टर एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। और आप सभी बच्चे इलेक्ट्रॉन के बारे में क्लास 9 में पढ़ा दिया आप लोगों ने, लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं जानते। तो ये तो आप जरूर जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है वो एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसको ई और इसके ऊपर माइनस लगाएंगे, इससे हम लोग इससे क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी एक एक मिनट अगर ऐसा होगा इसके बारे में अगर हम बताएं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी जो अगर आप देख रहे हैं तो हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है, ये है इट इज अ सिटी ऑफ इट इज अ, हम ऐसे कह सकते हैं बस समझने के लिए इट इज अ सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बात ये आई कि ये इलेक्ट्रॉन की सिटी को जब लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब आखिर में सर आप इलेक्ट्रॉन के बारे में क्यों बता रहे हैं? चार्ज प्रोटॉन भी होता है, चार्ज न्यूट्रॉन भी होता है, सिटी में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्यों? तो इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? तो एक एटम की बात करें तो एक एटम के न्यूक्लियस में जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चार्ज प्रेजेंट होते हैं। एक एटम न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर ये आपका एटम और ये एटम के क्या कीजिए, ये आपका एटम का न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट होता है सेल। क्या होता है? सेल। और इस सेल को प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन।
इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बनते हैं। और आप भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक सेल के आप जानते हैं कि कौन से सेल में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं, तो प्रत्येक सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ज्यादा है, ये आप ऑलरेडी है आप लोग जानते हैं। बाबू बाबू बात ये है कि आप लोग जानते हैं कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। इनके पास मूव करने का प्रॉपर्टी नहीं होता। अगर मैं बात करूं तो ये अगर फैक्ट चल रहा है इस वायर के अंदर, कौन मूव नहीं करता है, प्रोटॉन। कौन मूव नहीं करता है, न्यूट्रॉन। बच कौन गया, इलेक्ट्रॉन। तो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जिसके चलते बल्ब क्या मूव कर रहा है। अगर फैन चल रहा है तो उस वायर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही ये क्या चल रहा है, चल रहा है। तो ये जो है आपका ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के पास ही प्रॉपर्टी होता है क्या करने का, मूव करने का। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के बारे में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट होता है। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। जो इलेक्ट्रिकल, जो आखिर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उन सबको यूजफुल बनाता है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद कर जाए तो हम स्विच ऑफ करें, तो हमने स्विच ऑन करा तो उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो बंद कर दिया, और उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट नहीं हुआ, इसके चलते बल्ब नहीं चलता है या फैन नहीं चलता है। बस ड्यू stopping electron, the bulb doesn't close and the fan doesn't run. तो बात ये आया कि